फमन शहीदा मिन कुमुर शहरा फल यसुम, जो रमजान का महीना पाएगा वो रोजा रखेगा। अब उसने रमजान पा लिया, उस पर रोजा फर्ज हो चुका है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू में ये रिलीफ दिया अपने बंदों को। फरमा फमन कान मिनकुम मरीदन, अगर तुम में से कोई मरीज हो, यानी ऐसा मरीज है कि जिसको मुसलमान डॉक्टर ने, तबीब ने यह कह दिया हो कि अगर तुम रोजा रखोगे तो तुम्हारा मर्ज बढ़ जाएगा, और या फिर ऐसा मरीज है कि जो रोजा रख ही नहीं सकता, उस पर तबीयत ऐसी है, या ये कि उसका मर्ज बढ़ जाने का डर हो कि जनाब जो है अगर ये रोजा, और वो तबीब जो बता रहा है वो खुदा से डरने वाला मुसलमान हो। और बल्कि हमने तो ये देखा कि लिबरल्स तो बिल्कुल गैर मुस्लिमों से भी गए गुजरे हैं। गैर मुस्लिम भी ये कहता है कि, गैर मुस्लिम भी डॉक्टर जो अखलाक उसके अंदर होता है वो कहता है कि नहीं, इस सूरत में आप जो है वो रोजा रख सकते हैं क्योंकि आपके मजहब के अंदर रोजा फर्ज है। लेकिन मैं यहां पर ये बात ऐसी जिम्रन कह रहा हूं, शरीयत मुतहरा के अंदर एतबार खुदा तर्ज खौफ खुदा रखने वाले मुसलमान डॉक्टर और तबीब का है। अगर वो ये कहता है, एक तो मरीज ऐसा है जो मर्ज है उसका कि वो रोजा नहीं रख सकता, लेकिन एक अगर वो इतने 12 घंटे या 11 घंटे या 13 घंटे इतने बड़े ड्यूरेशन में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अगर वो भूखा प्यासा रहेगा तो उसका मर्ज बढ़ सकता है, उसके बदन के कोई और हिस्से में इफेक्ट हो सकता है, ये मर्ज ऐसा बढ़ जाए कि दवाइयां फिर उस पर मौसर ना रहे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको रिलीफ दिया। फरमा फमन कान मिनकुम मरीदा, अगर तुम में से कोई मरीज हो। की बात है, मरीज के अंदर उलमा ने उस मां को भी शुमार किया है जिसका बच्चा दूध पीता है, वो भी रोजे से मुस्तस्ना है। अगर वो बच्चे को दूध पिलाए तो उसकी अपने जिस्म पर कमजोरी तारी हो सकती है, या बच्चे को ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सकती है, तो वो मां भी इससे मुस्तस्ना है, वो भी मरीज के हुक्म में दाखिल होकर शरीयत मुतहरा का उस मां से मुतालबा नहीं है, रख ले बेहतर है। लेकिन बच्चे की जिंदगी का सवाल है, अपने सेहत का सवाल है। अगर मुसलमान तबीब ये कहे कि आप जो है वो रोजा न रखें, ये आपके लिए बेहतर है, आपके बच्चे के लिए, तो तबीब मुसलमान के मशवरे पर अमल करते हुए अपनी सेहत और अपने बच्चे की सेहत को तरजीह देते हुए अगर वो रमजान के रोजे न रखे तो घर वाले उसको ताना नहीं दे सकते, ये अल्लाह का हुक्म है। और बाद में बच्चा जब दूध से उसकी जिम्मेदारी रोटी और खाने की तरफ आ जाए और माँ की सेहत के लिए कोई नुकसान ना हो, तो फिर वो अपने रोजे की आम दिनों के अंदर वो कज़ा कर ले, अपनी मर्जी से देख ले। गर्मी के अगर रोजे ज्यादा लंबे हैं तो उसको छोड़ दे, सर्दी के रोजे आहिस्ता यानी रखने में आसान होते हैं, उसका दौरानिया कम होता है, तो वो सर्दी के रोजे रख ले। इसी तरह वो बहनें जिन्हें अय्याम हैं, जो उनके लिए गोया के उनके लिए रखा गया है, जो अय्याम के दिनों में वो होती हैं, वो भी इससे मुस्तस्ना है, उनसे भी रोजा उड़ जाता है। या बच्चे की विलादत हुई और निफास शुरू हो चुका है, तो निफास और हाइजा, नफसा और हाइजा दोनों को शरीयत मुतहरा ने इसी मरीज की कैटेगरी में रखते हुए इनको भी शरीयत मुतहरा ने मुस्तस्ना रखा है कि हाइजा पर रोजा नहीं है, निफास वाली पर रोजा नहीं है, कि बल्कि वो जो पाकी इख्तियार कर ले और जितने रोजे छूट चुके हैं वो अपने लिए किसी सहूलत के दिन का इंतखाब करे और उस रोजे की कज़ा उसी रमजान शरीफ के रोजे की नीयत के साथ